हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे पाइथन लैंग्वेज के बारे में। इसके कुछ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और इसके कुछ इंटरफेसेस के बारे में हम जानेंगे, जैसे लिस्ट, टपल वगैरह के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो यार शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले तो हम पाइथन के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक ओपन एंड कम्युनिटी ड्रिवन सोर्स है। ठीक है, अभी एक डायनेमिक टाइप्ड है, और इसमें सोर्स जो हम इसमें जो भी काम करते हैं वो कंपाइल्ड होता है, या फिर हम जब इसे रन करेंगे तो वो टाइम टू टाइम रन भी होगा। अब हम इसके इन्वेंटर के बारे में बात करेंगे। तो इसके पाइथन लैंग्वेज इन्वेंट करी थी गाइडो वैन रूसम ने इन फरवरी 1991। ठीक है, अब आते हैं कुछ इंटरफेसेस के बारे में। तो इंटरफेसेस हैं इसके आईडीएली, एक क्रॉस प्लेटफॉर्म पाइथन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। ठीक है, अब पाइथन विन एक विंडोज़ है जो एक इंटरफेस ही है पाइथन का। पाइथन शेल रनिंग जैसे ये है, इस टाइप का कुछ आपको पाइथन शेल मिल जाएगा। तो पाइथन शेल अब आइडियली हमें प्रोग्राम में कैसे हेल्प करती है पाइथन में, तो ये कलर कोडिंग में काम आती है। जैसे यहाँ पे ये है, ये कमेंट्स आर रेड, इस तरीके से ये कलर कोडिंग में काम आती है आइडियली का यूज़। डेब्यूगिंग, इसका मतलब है कि इस एरर्स को बताने के लिए काम आती है। ऑटो इंडेंटेशन, जो हम स्पेस देते हैं इस तरीके से, ये जैसे एक कीवर्ड जैसे ऑरेंज में है, ये यहाँ कलर कोडिंग का भी यूज़ किया है और यहाँ इंडेंटेशन का भी यूज़ किया। तो ये जो स्पेस दी है, ये इंडेंटेशन, इसे ही हम कहते हैं। एक इंटरैक्टिव शेल है, आपको दिख रहा होगा कितना बढ़िया तरीके से ये एक शेल इसमें देखने को मिलेगा। अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में। तो एग्जांपल, जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया हेलो वर्ल्ड, अब उसे प्रिंट किया। जैसे यहाँ पे ये हेलो वर्ल्ड हमने करा प्रिंट, तो हमें आउटपुट के तौर पे ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया इसमें। ठीक है, अब एडवांटेजेस क्या आती हैं। तो एडवांटेज हैं, इट इज़ ईजी टू यूज़, एक तो ये आसानी से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं है। एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। एंड इट इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, हमें इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। तो ये हमें फ्रीली अवेलेबल है किसी ऑनलाइन, ये किसी बिल्कुल फ्री है ऑनलाइन में, इसके लिए हमें कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो डिसएडवांटेजेस है, ये फास्टेस्ट लैंग्वेज नहीं है, पहला डिसएडवांटेज तो ये हो गया। दूसरा डिसएडवांटेज है कि इट हैज़ लेसर लाइब्रेरी, सी प्लस प्लस, जावा, पर्ल से इसमें लाइब्रेरीज़ जो हैं पाइथन में कम है इनके कंपैरिजन में। ये स्ट्रॉन्ग नहीं है टाइप बाइंडिंग में, एंड इट इज़ नॉट ईजिली कन्वर्टेबल। अब आता है स्ट्रिंग मैथड्स। अब यहाँ स्ट्रिंग मैथड, जैसे पाइथन शेल में हमने कोई भी एक लिस्ट ले ली, लिस्ट नहीं हम कह सकते, स्ट्रिंग ले ली, स्ट्रिंग एस डब्ल्यू जैसा एस डब्ल्यू ले लिया, एक स्ट्रिंग, और हमने उसे एक वैल्यू असाइन कर दी हेलो वर्ल्ड, जो हमें डबल कोट्स के अंदर करनी पड़ती है, क्योंकि एक इस रूल होता है डबल कोट्स के अंदर हमें स्ट्रिंग लिखनी पड़ती है। तो यहाँ पे इसका यूज़ होगा एस डब्ल्यू डॉट टाइटल, जो हमने वैल्यू यहाँ असाइन की है एस डब्ल्यू को, वो टाइटल, जब हम एस डब्ल्यू डॉट टाइटल, ये एक फंक्शन है टाइटल डॉट टाइटल, तो ये एक फंक्शन है, तो हमें फंक्शन में क्या मिला, हेलो वर्ल्ड। अब बात आती है एस डब्ल्यू डॉट अपर। तो अपर क्या करता है, जैसे यहाँ ये स्मॉल लेटर्स लिखे हैं हेलो वर्ल्ड सब, तो अपर क्या करेगा, वो पूरे वैल्यू जो हमने असाइन किया वो उसको पूरा कैपिटल में आउटपुट देगा। यहाँ इसकी बात भी हो गई। अब बात आती है इस डिजिट की। तो इस डिजिट, डॉट इस डिजिट का मतलब है कि ये डिजिट की फॉर्म में है, तो यहाँ हम बिल्कुल नहीं कह सकते, तो यहाँ ये फॉल्स हमें देगा। और ये आती है इज़ लोअर का मतलब है कि ये पूरे स्मॉल लेटर्स, जैसे ये हेलो वर्ल्ड स्मॉल लेटर में है, तो ये पूछ रहा है, तो इज़ लोअर है, तो यहाँ ट्रू आ जाए, क्योंकि ये दिख ही रहा है साफ साफ कि ये स्मॉल लेटर्स में, कैपिटल में नहीं है। अगर हम यहाँ लिखता एस डब्ल्यू डॉट इज़ अपर लिखता, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाता। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ अब कुछ स्ट्रिंग मेथड्स हैं, हमने अभी यहाँ यूज़ किया। अब आते हैं कुछ अदर पाइथन ऑब्जेक्ट, जैसे लिस्ट। अब लिस्ट हम ये ले ली हमने कोई लिस्ट, ये एम्प्टी लिस्ट है, ये क्रिएट करने का तरीका है, और यहाँ पे हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की है, तो ये एम्प्टी लिस्ट है, और इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हम डेटा डालते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इंक्लोज करते हैं, तो ये क्रिएट करने का तरीका है। अब हमने यहाँ वैल्यूज़ डाल दी हैं, जैसे 1 ये स्ट्रिंग है, ये हमें एक इंटीजर टाइप वैल्यू है,
ये भी स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है, तो हमने ये वैल्यू एक कलेक्शन है वैल्यूज़ का, ठीक है। जैसे हम किसी भी कार्ड्स कहते हैं, जैसे कार्ड्स का सेट है, तो उस तरीके से कार्ड्स यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं और एक सेट है वैल्यूज़ का। अब आता है टपल। टपल्स इम्यूटेबल सेट्स, इसका मतलब है अगर हमने इसे एक बार वैल्यू असाइन कर दी तो ये चेंज नहीं हो सकती। जैसे हमने यहाँ वैल्यूज़ यहाँ सब दे दी 1 2 3 बनाना, इस तरीके से हमने वैल्यूज़ असाइन कर दी, ठीक है। तो हमने टपल्स के बारे में भी बात कर ली। अब बात आती है डिक्शनरीज़ की। तो डिक्शनरीज़ एक अनऑर्डर्ड सेट है वैल्यूज़ का, मतलब इसमें वैल्यू की और वैल्यूज़ का सेट है एक तरीके का, और ये क्रिएट करने का तरीका है, इसे हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इंक्लोज करते हैं। तो ये यहाँ ये जो लेट ये जो लिखी है ये एक वैल्यू सॉरी की है, और ये जो हमें दिख रही है ये एक वैल्यू है। उसी तरीके से ये लोन जो लिखा है ये एक की है और ये उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो हमने जब इसके अंदर जब हमने वैल्यू पूछा कि इसकी वैल्यू क्या है, तो हमें आउटपुट में ये मिल गया। तो लिस्ट, अब लिस्ट मैंने बताया कि एक स्टैक ऑफ कार्ड्स है। जैसे हम कहें कि एक लिस्ट कार्ड्स के अंदर कार्ड्स जैसे ये हो गए वैल्यूज़ हो गई, एक सेट है वैल्यूज़ का, ठीक है। अब आते हैं कुछ लिस्ट के मेथड्स में। अगर हमें मेथड्स, तो मेथड्स में जाने के लिए हमें ये ऑब्जेक्ट ये n है, कोई वैल्यू हमें इसमें रिप्लेस करनी है, रिप्लेस n विद ऑब्जेक्ट। हमें इस ऑब्जेक्ट की जगह ये वैल्यू को उस लिस्ट में डालना है, तो हम इसका यूज़ करेंगे, इस तरीके से हमें यूज़ करना है। अपेंड, अपेंड क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट को, ये जो ऑब्जेक्ट है उसको लिस्ट के लास्ट में जोड़ देगा। तो अगर मैं var डॉट अपेंड और कोई ऑब्जेक्ट लिख दिया इस, जैसे इस लिस्ट में अगर मैंने ऑब्जेक्ट कोई 3 जोड़ दिया तो वो लास्ट में, और अपेंड फंक्शन का यूज़ करा तो वो लास्ट में जुड़ जाएगा इस लिस्ट में 3 में, ठीक है। अब हमें अगर उस किसी भी वैल्यू को अगर हमें रिमूव करना है तो हम रिमूव फंक्शन का यूज़ करेंगे, तो वो इस वैल्यू को उस लिस्ट से हटा देगा। अब कहें पॉप, तो ये पॉप फंक्शन का यूज़ क्या है, ये वैल्यू को हटा देता है और उस वैल्यू को इस लिस्ट में रिटर्न करता है, हमें रिटर्न करता है उस वैल्यू को। अब आता है टपल्स। लिस्ट की तरह टपल्स भी एक इटरेबल एरेज हैं ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो टपल्स इम्यूटेबल हैं कि पहले अगर हमने उसे क्रिएट कर दिया तो वो चेंज नहीं हो सकती। टू ऐड और रिमूव आइटम्स, हम इसे उसी तरीके से रिमूव और ऐड फंक्शन का, अपेंड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल यूजेस ऑफ टपल्स, तो काउंटी नेम्स, लैंड यूज कोड्स, ऑर्डर सेट ऑफ फंक्शंस, इनका यूज़ करते हैं। अभी मैंने आपको बताया, फिर आपसे आती है यहाँ डिक्शनरी के बारे में। तो इसमें मैंने आपको बताया कि डिक्शनरीज एक सेट है की और वैल्यूज़ का। ये अलाउ करता है हमें आइडेंटिफाई, वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करने में हमें काम आती है, ठीक है। कीज़ आर अनऑर्डर्ड, हमें ये पक्का नहीं है कि ये ऑर्डर्ड ही हो, अनऑर्डर्ड भी होती हैं। तो इसी को हमें पता लगाने के लिए अगर हमें कोई वैल्यू पूछनी है कि इसकी वैल्यू क्या है, तो हम डिक्शनरीज़ का यूज़ करके हम उसको देख सकते हैं। जैसे हमने var डॉट आइटम का यूज़ किया तो हमें ये वैल्यू मिल गई, मतलब ये उसकी वैल्यू है और ये उसकी की है, तो की से पूछा। लेकिन और कीज़ यूनिक होती हैं, जैसे यहाँ पे कीज़ अलग अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है, तो ये कीज़ यूनिक होनी चाहिए इसमें। फिर आता है var प्रिंट आइटम प्रिंट जस्ट, ठीक है। अब आता है इंडेंटेशन एंड ब्लॉक्स। इंडेंटेशन एंड ब्लॉक्स क्या हुए, कुछ स्पेसेस, वाइट स्पेसेस हैं, इंडेंट्स ब्लॉक्स ऑफ कोड्स, जो हम स्पेस छोड़ते हैं प्रोग्राम में यूज़ करने के लिए। अब आती है कंडीशनल ब्रांचिंग। तो कंडीशनल इसमें, या फिर हम इसे इटरेटिव स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं, इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स में क्या होता है, इफ़ अगर हमें इफ़ मतलब अगर, और एल्स मतलब अगर नहीं वो वैल्यू सेटिस्फाई करता है। जैसे हमने कोई भी वैल्यू दे देते हैं, इफ़ वेरिएबल, अगर वो इस वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारी ये जो हमने ली है, तो आउटपुट में ये चीज़ प्रिंट होके आ जाएगी। अगर वो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो हम यहाँ एल्स का यूज़ करेंगे, तो डू समथिंग बेस्ड ऑन वी नॉट इक्वल टू सी। अब आता है एलिफ अलाउज फॉर एडिशनल ब्रांचिंग, ठीक है। अब आता है लूपिंग। लूपिंग का यूज़ कर रहे हैं, फॉर अलाउज यू टू लूप ओवर अ ब्लॉक ऑफ कोड अ सेट ऑफ नंबर्स ऑफ टाइम्स,
ठीक है। तो यहाँ हमने ये लूप ले लिया और इसको हम लिस्ट में ले लेते हैं। तो ये कैट विंडो डिफरेंट, तो हम फॉर एक्स एंड ए, तो प्रिंट एक्स करा हमने। तो प्रिंट एक्स करने पे ये जो हमने लेंथ निकालनी है, तो लेंथ यहाँ आई कैट की 3, विंडोज़ की 6 और डिफेंस स्ट्रेट के आगे 12। जैसे ये कैट की 3, विंडो की 6। अब आता है लूपिंग विद फॉर, तो ये हमने इसकी बात कर ली है। फिर आता है मॉड्यूल्स या फंक्शंस। तो फंक्शंस का यूज़ है, तो मॉड्यूल्स आर एडिशनल पीसेस ऑफ कोड। तो ये एक एडिशनल पीसेस हैं कोड के, पाइथन फंक्शनैलिटी में यूज़ करते हैं। तो अ मॉड्यूल टिपिकली हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन, एक स्पेसिफिक फंक्शन है। और पाइथन कम्स विद वेरी यूज़फुल मॉड्यूल्स में हम फंक्शंस भी कह सकते हैं। अब आता है मॉड्यूल्स आर एसेस यूजिंग इंपोर्ट। हम इंपोर्ट का यूज़ करके मॉड्यूल्स को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे os.path इज़ अ सब्जेक्ट विद इन ओएस। ठीक है, ये इसमें हमने फ़ाइल नेम है, जैसे ये फ़ाइल नेम, तो ये जो यूज़ किया हमने, ये चीज़ जो है ये हमारी एक फ़ंक्शन या फिर हम इसे मॉड्यूल कह सकते हैं। अब आता है फाइल्स इज मैनिपुलेटेड बाय क्रिएटिंग अ फाइल ऑब्जेक्ट। तो ये है यहाँ ओपन। अगर हमें उस फाइल को देखना है, हम पहले फ़ाइल क्रिएट करेंगे, फ़ाइल को फिर ओपन करेंगे, तो ये यहाँ यूज़ होगा। अ फाइल ऑब्जेक्ट दैट हैज़ न्यू मेथड्स, तो ये f.readline एक फंक्शन है, ओपन एक फ़ंक्शन है, f.write एक फ़ंक्शन है, तो यहाँ यूज़ करेंगे। अब यहाँ कुछ एडिशनल पाइथन रिसोर्सेज हैं, तो हम अगर पाइथन को डाउनलोड करना चाहें तो ये python.org है। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो इससे पहले मैंने बनाई थी तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं आपसे मिलूँगा एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।